चलिए देखते हैं। खूब परिभाषा देखने वाली है। टेंस, टेंस मींस क्या होता है? काल। काल। टेंस कहते हैं किसको है? डिनोट्स द टाइम, जो हमको समय को दर्शाता है ना। तथा कि इवेंट और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, यानी क्रिया के द्वारा कौन सा काम कब कर रहे हैं, कौन सा समय में कर रहे हैं, कब किए हैं, कब करेंगे, है ना। जैसे मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा। आपको अगर सेंटेंस दिया जाए कि मैं पढ़ने जाऊंगा, तो आप ये बताइएगा कि कौन सा टेंस के रूप में आ रहा है। आखिर हमको समय बता रहा है। मैं पढ़ने जाऊंगा, कब जाऊंगा? भविष्य में, यानी कभी जाऊंगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य का, है ना। वही हमको टेंस का काम क्या है? किसी भी समय को बारे में डिनोट करना, कब कौन काम हुआ है, किस समय हुआ है, कौन सा काम हुआ है, वही चीज को हमको बताता है। तीन को आखिर टेंस तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल कहने का मतलब क्या है? जो अभी चल रहा है। वर्तमान काल कहने का मतलब क्या है? जो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। और भूतकाल, जो बीत गया, जो बीत गया। बीत गया। भूतकाल का मतलब कि जो समय को बीत गया, अब वो वापस नहीं आएगा। क्या 2020 वापस आएगा? नहीं आएगा। वो बीत गया, यानी वो कौन सा काल में जाएगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में। कौन सा टेंस में जाएगा? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल, जो आने वाला है, जो आने वाला है। भविष्य में, यानी कल हम पटना जाएंगे, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि कल हम पटना जाएंगे। तो वो कौन सा काल होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस में भी 4 गो होता है। कितना होता है? 4 गो। पास्ट टेंस का भी क्या होता है? 4 गो। और फ्यूचर का भी क्या होता है? 4 गो। यानी 4 टेंस को, तीनों टेंस को 4 भागों में बांट दिया गया है ना। जैसे कोई काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो अभी कर रहे हैं, कुछ समय बाद करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे वाक्य में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहेगा, है ना। जैसे राम बाजार जाता है, क्या है? यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है आपका, मैं गाना गाता हूँ। प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, मैं गाना गाता हूँ, यानी प्रेजेंट में वो काम कर रहा है कि मैं गाना गाता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो उसको जो बनाने का भी नियम है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस। आखिर V1 और V5। V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है वर्ब। वर्ब होता है, और इसमें 2 वर्ब लगाने के लिए कह रहा। कितना वर्ब? 2 वर्ब। एगो V1 और एगो V5। तो V1 क्या होता है और V5 क्या होता है? V1 कहने का मतलब जो हम लोग जनरल वर्ड को उपयोग करते हैं, वो हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है। ठीक है। जैसे गो, ये कौन सा रूप है? पहला रूप है। ये प्रेजेंट टेंस, मैंने कहने का मतलब V1 हो गया। अगर इसमें ES जोड़ दिए तो V5, ING जोड़ दिए तो V4। यानी वर्ब जो होता है वो 4 प्रकार का, 5 को होता है। V1, V2, V3, V4 और V5। 5 प्रकार का होता है, पता है ना। तो इसमें लगावे कह रहा V1 या V5। तो V1 कहाँ लगेगा, V5 कहाँ लगेगा? तो बताइएगा, कि सोचिएगा कि जो मीनिंग आपको मिलेगा उसका अंतिम अक्षर, जो अंतिम अक्षर अगर वॉवेल होगा तो क्या लगाएंगे? ES। और कॉन्सोनेंट होगा तो S। कॉन्सोनेंट होगा तो S। वॉवेल होगा तो ES, और कॉन्सोनेंट होगा तो S। यानी आपको कहने का मतलब क्या होगा? पर यानी कि V5 का प्रयोग ये 2 नियम पर करें। पहला वॉवेल रहेगा तो ES, यानी
ठीक है। जैसे अगला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अगला टेंस क्या है? Present continuous tense. सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस भी फोर प्लस Object. उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट Continuous. इसी प्रकार से कहने का मतलब प्रेजेंट का 4 गो, पास्ट का 4 गो और फ्यूचर का 4 गो। अब हम याद कैसे करेंगे? एक चीज को याद रखिएगा, अगर आप प्रेजेंट याद कर लेते हैं तो आपको पास्ट भी याद हो जाएगा और फ्यूचर भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? जैसे देखिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या है पहचान? रहा है, रही है और रहे हैं। इसका पहचान होता है कि रहा है, रही है और एगो रहे हैं। लेकिन वही अगर है लास्ट में क्या लगा हुआ है? अब है के जगह पर हम था लगा दिए तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? Past tense. अब था के जगह हटा करके गा जोड़ दिए Future continuous tense. फ्यूचर टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. यानी आपको 3 चीज को याद रखना है। एगो है को याद रखना है, गा को याद रखना है और था को याद रखना है। यही 3 चीज है मतलब प्रेजेंट, गा मतलब फ्यूचर और था मतलब पास्ट। यही 3 टेंस आपको याद रखना है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम याद कर लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस को याद करते हैं कि रहा है, रही है, रहा है, रही है तो हम तो याद कर लेंगे। Yes. अब इसको है के जगह पर हम था जोड़ दिए तो वो कौन सा टेंस? Past tense. अब उसी के जगह पर क्या कर दिए? गा जोड़ दिए तो क्या टेंस? Future tense. फ्यूचर टेंस। बनाने का नियम, इसमें इज एम आर लगा हुआ है, इसमें वाज वेयर लगा हुआ है और इसमें शैल भी लगा हुआ है। बाकी सारा चीज मेरा वही है। भी फोर वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, सब्जेक्ट भी वही रहेगा, दोनों में सब्जेक्ट भी तीनों में एक रहेगा, वर्ब भी तीनों में एक रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा? Helping verb. इज एम आर को जगह पर हम वाज वेयर लगाएंगे तो पास्ट टेंस हो जाएगा, शैल या विल या बी लगा देंगे तो वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अगला में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका पहचान क्या होता है? चुका है, चुकी है और एगो चुके हैं। ठीक है। अब इसमें भी देखिएगा, इसमें भी क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है लगा है। अब इसको है को हटा करके हम था जोड़ दिए तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? Past tense. अब था को हटा के गा जोड़ दिए Future tense. एक को याद किए तो 3 को याद हो गया। Yes. चुका है, चुकी है प्रेजेंट टेंस, चुका था, चुकी थी पास्ट टेंस, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे पर फ्यूचर टेंस। हुआ कि नहीं? एक टेंस अगर हम याद करते हैं तो हमको तीनों टेंस याद होता है। होगा? लास्ट में अगर है हटा के था जोड़ देंगे तो वो पास्ट हो जाएगा और उसको हटा के गा जोड़ देंगे तो वो फ्यूचर हो जाएगा। उसी प्रकार आपको जैसे कि राम पटना जा चुका है तो इसमें क्या लगा हुआ है? हैज। तो इसमें खाली हैड लग गया ना। बाकी सबका वही चीज है। भी थ्री इसमें भी है, भी थ्री इसमें भी है और भी थ्री इसमें भी है। भी थ्री करने का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। सारा चीज वही, सब्जेक्ट भी वही रहेगा, दोनों में सब्जेक्ट वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा तो